Assalamu alaikum students, I hope you all are fine, safe and sound. Let's begin today's lesson. Let's imagine आप घर पर हैं, आपको डिफरेंट साउंड सुनाई दे रही हैं, आपको घर के अंदर म्यूज़िक की आवाज़ सुनाई दे रही है, आपको घर से बाहर हॉर्न की आवाज़ आ रही है, साइमल्टेनियसली आपको आपके पेरेंट्स की बातों की आवाज़ आ रही है. हैव यू नोटिस कि ये सारी साउंड्स एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं. विदाउट वॉचिंग द सोर्स आप जस्ट इन साउंड्स को सुनकर ही डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि ये कौन सी आवाज़ किसकी है. हर एक साउंड की अपनी अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं, अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं जो हर एक साउंड को दूसरी साउंड से डिफ्रेंशिएट करती हैं. सो दैट्स ऑल यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द साउंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड. इस वीडियो में आप साउंड की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगी. नंबर 1 पिच ऑफ अ साउंड, नंबर 2 लाउडनेस एंड द थर्ड वन इज क्वालिटी जिसको आप टिम्बर कहते हैं. Let's discuss the first characteristics of the sound, that is pitch. Pitch is defined as how high or low sound is. अगर मैं आसान वर्डिंग में आपको बताऊं तो किसी साउंड की शार्पनेस को कि एक आवाज़ कितनी पतली है, कितनी बारीक है, कितनी तेज़ है, इसको आप कह सकते हैं पिच ऑफ अ साउंड. फॉर एग्ज़ाम्पल फीमेल की वॉइस जो है वो ज़्यादा शार्प होती है, ज़्यादा तेज़ होती है, थिन होती है, ठीक है, कंपैरेटिवली टू द मैन. तो हम कह सकते हैं कि फीमेल्स की जो साउंड है उसकी पिच हाई है कंपैरेटिवली टू द मैन. मैन की आवाज़ जो होती है वो भारी होती है, हैवी होती है. सो मैन की साउंड की जो पिच होती है वो क्या होती है, लो होती है. अनदर एग्जाम्पल में अगर आपको दूँ तो जैसे परिंदों की आवाज़ की पिच जो है वो लो होती है. इसी तरीके से शेर की आवाज़ अगर आप देखें तो शेर की आवाज़ जो है वो हैवी है, वो डीप साउंड होती है उसकी, तो उसकी पिच जो है वो लो होती है. और वो साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है उसको श्रिल साउंड कहते हैं. श्रिल साउंड वो साउंड है जो कि ईयर पर्सिंग होती है, जो अनप्लेजेंट लगे आपको सुनने में. पिच बेसिकली डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे. हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो हाई पिच होगी, अगर लो फ्रीक्वेंसी होगी तो साउंड की पिच भी लो होगी. सेकेंड प्रॉपर्टी है लाउडनेस. लाउडनेस इज डिफाइंड एज हाउ सॉफ्ट और लाउड साउंड इज. बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये वॉल्यूम के साथ रिलेटेड है. जितना हाई वॉल्यूम है उतनी साउंड जो है वो लाउड होगी, और जितना वो लो वॉल्यूम करेंगे तो साउंड जो है वो सॉफ्ट आपको सुनाई देगी. लाउडनेस जो है वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे, एज यू कैन सी इन दिस फिगर. स्टार्ट में अगर आप ऑब्जर्व करें यू कैन सी एम्पलीट्यूड जो है वो वेव का हाई है. एम्पलीट्यूड में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम देयर मीन पोजीशन, यानी कि आपको मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्टेंस, जो डिस्प्लेसमेंट नज़र आ रही है, इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं. और एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है स्टार्ट में. इसका मतलब यह है कि यहाँ पर साउंड जो है वो लाउड होगी. जो आप आगे बढ़ते जाएं यू कैन सी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है. फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज़ होने का मतलब ये है कि यहाँ पर पिच जो है वो साउंड की वो हाई होती जा रही है. दिस इम्प्लाइज फ्रीक्वेंसी जो है वो पिच को डिसाइड करती है और एम्पलीट्यूड जो है वो लाउडनेस को डिसाइड करता है. अभी मैं आपको कुछ फैक्टर्स बताऊंगी जो लाउडनेस को इफेक्ट करते हैं, यानी जिनके चेंज होने से लाउडनेस भी चेंज होगी. फर्स्ट वन है साइज ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, सेकेंड डिस्टेंस फ्रॉम साउंड सोर्स, एंड द थर्ड वन इज मटेरियल थ्रू विच साउंड ट्रेवल्स. फर्स्ट वन को डिस्कस करते हैं. साइज ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा डेफिनेटली साउंड की जो लाउडनेस है वो भी इंक्रीज़ होगी. लेट एक्सप्लेन इट विद एग्जांपल. जैसे कि आपके पास लाउड स्पीकर है, एक बड़ा लाउड स्पीकर है, उसकी आवाज़ जो है वो हाई होगी, उसकी लाउडनेस ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली अगर आपके पास वैसा ही लाउड स्पीकर छोटे साइज़ में है. अनदर एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे कि एक ड्रम है, बड़े साइज़ का ड्रम है, उसको अगर आप बजाएंगे डेफिनेटली उसकी साउंड जो होगी वो मोर लाउडर होगी कंपैरेटिवली टू द स्मॉलर साइज ड्रम. सेकेंड फैक्टर इज डिस्टेंस फ्रॉम साउंड सोर्स. अगर आप साउंड सोर्स के करीब खड़े हैं डेफिनेटली आपको वो साउंड बहुत लाउडर सुनाई देती है, लेकिन जब आप साउंड सोर्स से दूर चले जाते हैं तो आपको वो साउंड लो सुनाई देती है, आपको लाउडर सुनाई नहीं देती. फॉर इंस्टेंस अगर स्कूल की बेल बज रही है, अगर आप पास खड़े होंगे तो आपको बहुत लाउडर सुनाई देती है, लेकिन अगर आप स्कूल से बाहर खड़े होकर उसे सुनेंगे तो आपको वो उतनी लाउडर सुनाई नहीं देगी जितनी आप उसके करीब खड़े होकर सुन सकते हैं. थर्ड एंड द लास्ट फैक्टर है मटेरियल थ्रू विच साउंड ट्रैवल. वो मटेरियल या वो मीडियम जिसके थ्रू साउंड ट्रैवल्स करती हैं, वो मीडियम बड़ा इफ़ेक्ट करता है साउंड की स्पीड को, साउंड की लाउडनेस को. जैसे कि अगर साउंड्स रेयर मीडियम में ट्रैवल कर रही हैं तो उनकी स्पीड या उनकी लाउडनेस इतनी नहीं होगी जितनी कि डेंसर मीडियम में है, यानी एयर में उनकी स्पीड इतनी नहीं होगी. अगर साउंड्स
जो है वो साउंड वेव्स वाटर के अंदर ट्रैवल कर रही हैं या किसी मेटल के अंदर ट्रैवल कर रही हैं, तो वहाँ पर उनकी स्पीड जो है वो ज़्यादा फास्ट होगी, वहाँ पर उनकी लाउडनेस जो होगी वो ज़्यादा होगी। अगर आप रेलवे ट्रैक के साथ कान लगाकर सुनेंगी तो आपको ट्रेन के आने की आवाज़ जो है वो जल्दी सुनाई देगी, ज़्यादा लाउडर सुनाई देगी कंपैरेटिवली दिस कि आप साइड पे खड़े हैं और आपको ट्रेन की आवाज़ आए। Well, that's all about factor affecting loudness. Now we are going to discuss the third characteristics of a sound, that is quality of a sound or timbre. Quality means the feature that helps us differentiate between two sounds having same pitch and loudness. यानी क्वालिटी वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि डिफाइन करती है कि एक साउंड जिसकी पिच भी सेम है, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, जिसका एम्पलीट्यूड भी सेम है, इवन देन बोथ साउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। जैसे कि पियानो और बांसुरी की आवाज़ है, दोनों की अगर सेम नोट पे प्ले हो रही हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी, दोनों की लाउडनेस यानी एम्पलीट्यूड सेम है, इसके बावजूद दोनों की आवाज़ जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, दोनों पहचानी जाती हैं। बांसुरी की आवाज़ अलग पहचाननी होती है और जो पियानो है उसकी आवाज़ अलग से पहचानी जाती है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द वेव फॉर्म और द स्ट्रक्चर ऑफ द वेव। What is waveform or wave structure? I will explain it with the help of this graph. इस ग्राफ में आप देखें 3 डिफरेंट साउंड्स की वेव फॉर्म्स गिवन हैं, तीनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है। इन स्पाइट ऑफ दिस ये तीनों साउंड्स एक दूसरे से यूनिक ऑब्जर्व होंगी, यूनिक सुनाई देती हैं। द रीज़न इज़ दिस कि आप इन तीनों में देखें कि मेन फ्रीक्वेंसी सेम है। सेकंड को अगर ऑब्जर्व करें तो मेन फ्रीक्वेंसी के साथ साथ छोटी छोटी एक्स्ट्रा एडिशनल फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है। एक्चुअली इन फ्रीक्वेंसीज को हार्मोनिक्स कहा जाता है और ये हार्मोनिक्स ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं साउंड को क्वालिटी देने के लिए। इन हार्मोनिक्स की वजह से साउंड जो है वो वेरी करती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, पर्सन टू पर्सन। Students, that's all about characteristics of sound. I hope the concept is clear to you. Thank you so much for listening to me. Keep growing, keep learning. Allah Hafiz.